तो सब ये बताइए कि ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। डेफिनेटली देखें, ये कहना बड़ा आसान है कि आप दोनों के बीच में कोई मसला मसाइल हो जाए तो आपस में सुलझाएं उसको, बजाय इसके कि तीसरे दरवाजे को खड़खड़ाया जाए। सर, इसमें मेडिकल के अंदर या एज ए साइकोलॉजिस्ट आप क्या रिकमेंड करते हैं कि क्या कुछ सेशंस लिए जाएं या कोई रहनुमाई किसी डॉक्टर की ली जाए तो ये इन चीज़ों से बचा जा सकता है? लेट्स से अगर एक कपल दोनों ही किसी प्रॉब्लम में है, या कोई एक इंडिविजुअल जो है डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है या स्ट्रेस में है, क्या कुछ ऐसे सेशंस या मेडिकेशन जो हैं वो उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं? क्योंकि समटाइम क्या होता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहती, ना चाहते हुए भी आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि वहाँ पे फिर आपको हल चाहिए, लेकिन लोगों को पता ही नहीं हल के लिए जाएं। वो फिर क्या करते हैं, पीर बाबे के पास भागते हैं। अब आपको किडनी में स्टोन है, ठीक है, और आप जा रहे हैं जनाब सर दर्द के डॉक्टर के पास, तो वो तो नहीं हल होगा। बिल्कुल। तो इसमें क्या किया जाए? इसमें मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा एक वन लाइनर एक बताऊं। बहुत मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, बड़े मशहूर इस तरह के अमल हैं। अच्छा, बाय द वे उनका खुद घर ख़राब है, उनकी खुद डाइवोर्स हुई है और वो लोगों को जो है ना तवीज़ देते हैं घर बचाने के और चोर को या बीवी को काबू करने के। नाम नहीं मैं लेना चाहता, जो ऑडियंस है सबको पता चल गया, ऐसे एक नहीं बहुत सारे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें जो आपकी बात ही देखें, इसको हम कहते हैं कपल काउंसलिंग। ठीक है। क्योंकि आमतौर पे जब ये कोई बीमारी तो नहीं होती कि अगर झगड़े हो रहे हैं, हाँ। दोनों लोग ही सेहतमंद है, बीमार नहीं है, ना डिप्रेशन है ना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, लेकिन ये ना एक रिश्ते में इसको कहते हैं बैड ब्लड क्रिएट हो गया सही। कि दोनों ही अक्लमंद लोग हैं, बड़ा अच्छा कंडक्ट है प्रोफेशनली भी सबके साथ, लेकिन जैसे इस रिश्ते में आते हैं तो इस तरह की एक खिचड़ी पक गई है, बैड ब्लड क्रिएट हो गया है कि एक दूसरे की बात को समझते नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करते। छोटी सी बात कोई सामने वाले ने कह दी तो ऐसे करके पहाड़ की तरह आपको हिट करेगी। अदरवाइज वही लोग जो हैं समझदार लोग हैं, एजुकेटेड हैं, सारी दुनिया के साथ वो ठीक हैं, हस्बैंड भी वाइफ भी आपस में ठीक नहीं उनका मामला। वो क्योंकि एक वो जैसे मैंने बताया बैड ब्लड क्रिएट हो जाता है, बीमारी नहीं है। इसको सॉर्ट आउट करना बड़ा आसान है। ठीक है। सबसे पहले आप एक दूसरे से खुद बात कर लें, कोशिश करें कि रिएक्ट ना करें, एक दूसरे पर रिस्पॉन्ड किया करें। उनकी सुन लें, अपनी सुना लें, जज्बाती ना हो। एक टाइम फिक्स कर लें कि ये कुछ 10 मिनट हैं, ये मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बगैर गुस्से के सुन लें। हाँ। वो भी कह दें कि ये भी इस 5-10 मिनट में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बगैर गुस्से गिले के सुन लें। उसके बाद फिर हम अपने ट्रेडिशनल हस्बैंड वाइफ के रोल पे वापस आ जाएंगे। ऐसा कम्युनिकेट कर लें। अगर ये करने से चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही, यानी कि आपसे नहीं सॉल्व हो रही, ठीक है, ऑब्वियसली हमें दूसरों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। अच्छा, दूसरों को इन्वॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि जहाँ पे आपने किसी दूसरे बंदे को इन्वॉल्व करना है जो कि सो कॉल्ड सियाना है, बाज़-औक़ात होते हैं लोग, बिल्कुल नो डाउट, लेकिन ना बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि वो कहते हैं ना कि घर को आग लगी घर के ही चिराग से। जिससे आप मशवरा करने जाते हैं वो ऐसे उल्टे मशवरे आपको देता है कि वही रीज़न बनता है आपके घर की बर्बादी। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। डॉक्टर के पास जाने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी राज होती की है बातें राज में रह जाती कि हैं। हम किसी से कोई चीज़ डिस्कस नहीं करते। उसमें ये देखा ही जाता है 2-3 चीज़ें कपल काउंसलिंग में आपको बता दूं, क्या इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, इनके आपस में मसले क्या हैं। 2-3 तरह के मसले होते हैं, कम्युनिकेट एक दूसरे से नहीं कर पा रहे, या फिर एक शख्स जो है वो कुछ नार्सिस्टिक है, खुद पसंद है, ये मसला होता है। अगर नार्सिस्टिक हो तो पता चल जाता है डॉक्टर को, फिर हम उसको ठीक करते हैं कि जी इधर मसले हैं। अच्छा, बाय द वे औरतें भी नार्सिस्टिक होती हैं, मर्द भी होते हैं। मर्दों की एक्सप्रेशन और है, औरतों के और हैं। मर्द जरा आमतौर पे ऐसे करते हैं, और नहीं नहीं मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता, ईगोइस्टिक, चुप करके बैठो, मैं जो कहूँगा मेरी मानी जाए। औरतें क्या करती हैं, वो जरा कवर्ट नार्सिस्ट होती हैं, मतलब कि रोना धोना, मेलोड्रामा, इमोशनल ब्लैकमेल, लेकिन करनी अपनी मर्जी है, बात नहीं मैंने आपकी माननी, वैसे मैं बड़ी मजलूम हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मैं आपकी इज्जत भी बहुत करती हूँ, मैं सारा कुछ करने के लिए तैयार हूँ, सारी कुर्बानियां, बात नहीं मानूंगी आपकी, कंट्रोल मेरा ही है। जो मैंने करनी है वो मैंने करनी है। तो ये नार्सिस्टिक के कुछ एलिमेंट्स है कवर्ट नार्सिस्टिक। हम देखते ये हैं कि अगर कम्युनिकेशन का मसला हो उसको हल कर लिया जाए, या फिर एक दूसरे की कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो दोनों चेंज नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट है रिश्ते के लिए, वही बर्बादी का सबब बनती है, उसको आदतों को चेंज कर दिया जाता है। सही। अगर कोई नार्सिस्टिक वगैरह है या किसी को और कोई पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है जिस पार्टनर में भी है, उसको ठीक कर दिया जाता है और ये मसले हल हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जितने लोग डाइवोर्स का सोच रहे थे, जितने मेरे पास अब तक आए हैं, एक की डाइवोर्स नहीं मैंने होने दी। क्या बात है। अगर वो डाइवोर्स के बाद आए और वो अपनी जो है डिप्रेशन वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए आए, वो तो अब कुछ नहीं कर सकता डॉक्टर भी, लेकिन आज तक जितने भी लोग आए हैं मैंने तो एक की भी डाइवोर्स नहीं होने दी, और मैंने कुछ तरीके से कि मामला हल, क्योंकि बाद में
इश्यूज बहुत खराब हो जाते हैं। डॉक्टर साहब क्या ये वन फिक्स फॉर्मूला है, ऑफ द शेल्फ को फॉर्मूला पकड़ते हैं, घोल के तवीज में पिला देते हैं, पी लो पानी कम हो जाएगा, या कस्टमाइज सोल्यूशन होता है एज पर देयर प्रॉब्लम? देखिए बिल्कुल कस्टमाइज सोल्यूशन ही होता है ना, वन साइज फिट्स ऑल तो हो नहीं सकता। वो तो इस वजह से आमतौर पे देखें ना, सेल्फ हेल्प बुक्स हम पढ़ते हैं, लेकिन सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ के वो जिसको फायदा होना होता है वो होता है, बाकी दुनिया के ज्यादातर लोगों को फायदा नहीं होता। और इसमें कुछ लोग मुझसे नाराज ना हो जाएं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के हर बंदा बड़ा नहीं बन जाता। बिल्कुल सही है। तो उसमें ये है कि ये इंडिविजुअल फैक्टर्स ही होते हैं, हर एक को, हर केस को इंडिविजुअली डिटेल में हमने अवेलुएट करना होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक है। उस और प्रॉब्लम मेडिकेशन है या सिर्फ सेशन? नहीं, बेसिकली इसके आमतौर पे देखें, मेडिकेशन तो उस चीज़ की होती है ना कि अगर फर्ज करें दोनों में से एक को डिप्रेशन है या स्ट्रेस है या कोई और ज़हनी व नफ्सियाती मसला है, तो फिर तो ऑब्वियसली उसकी वजह से अगर वो लड़ता झगड़ता रहता है या रहती है तो उसकी तो मेडिकेशन करेंगे, वो बीमारी उसकी मर्ज ठीक होगा तब उनके हालात सुधरेंगे। लेकिन ये हम ज्यादातर केसेस में बीमार नहीं होते, जो बीमार नहीं है तो हमने उनको दवाई क्यों देनी। उसमें आमतौर पे देखा जाता है कि इशू कहाँ पे है, क्योंकि देखिए ये जो इंसान का दिमाग है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पेसिमिस्ट भी सोचता है, ऑप्टिमिस्ट भी सोचता है, ज्यादा भी सोचता है, कम भी सोचता है, चीजों को अंडरस्टैंड भी नहीं करता, कर भी लेता है। नेगेटिव इमोशन भी होते हैं, पॉजिटिव इमोशन भी होते हैं। तो इस दिमाग को, माइंड के जो फंक्शन है उनको सीधा करना भी एक पूरा एक प्रोसेस है। इसमें दो तरह से होता है, काउंसलिंग होती है, एक थेरेपी होती है। सबसे कम फॉर्म जो है वो काउंसलिंग से ठीक होती है, और उसमें कपल काउंसलिंग जो है वो आमतौर पे इनको दी जाती है। जैसे स्टूडेंट को इंडिविजुअल काउंसलिंग दी जाती है, करियर कौन सा चूज करना है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, किस फील्ड में आपको बेहतर है, कौन सी फील्ड में स्कोप है, ये काउंसलिंग किया जाता है। अगर किसी में पब्लिक स्पीकिंग की स्किल नहीं है या उसको कुछ कॉन्फिडेंस की कमी है, ये भी काउंसलिंग से ठीक होता है। अब थेरेपी होती है कि एक एक्सटेंसिव वर्क होता है एक शख्स पे करना, उसमें उसके माइंड में क्या मैकेनिज्म चल रहे हैं, कहाँ पे वो गलत सोच रहा है, कॉग्निटिव फैक्टर क्या है, उसको डे बाय डे ठीक किया जाता है। अगर तो बिल्कुल कम मसले हैं काउंसलिंग होगी, अगर उससे कुछ ज्यादा हैं तो थेरेपी है, अगर उससे भी ज्यादा है तो फिर मेडिकेशन प्लस थेरेपी, ये दोनों चीजें मिलके तो कोई ना कोई चीजें सॉल्व करती हैं। देखना ये होता है किस बंदे को मसला क्या है, नोयत भी क्या है उसकी। जी। और अगर जैसे हमने स्टूडेंट की बात की, कॉन्फिडेंस की अगर बात है, अब कॉन्फिडेंस जो है ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से भी कम होता है, कॉन्फिडेंस जो है ये एक्सपोजर कम होने की वजह से भी कम होता है, कॉन्फिडेंस बुलिंग की वजह से भी कम होता है, कॉन्फिडेंस आमतौर पर आपको लाइफ में कुछ फेलियर्स हुई हैं उसकी वजह से भी कम होता है, कॉन्फिडेंस आपको अगर आपकी ग्रूमिंग नहीं हुई उसकी वजह से भी कम होता है, और कॉन्फिडेंस आपको ज़हनी व नफ्सियाती बीमारियों की वजह से भी कम होता है। अब देखिए कितने फैक्टर हैं। अब देखना यह है कि किसी फलां शख्स का कॉन्फिडेंस कम क्यों है, अब उसमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि जो मैंने फैक्टर्स बताए ये कौन सी वजह है। हाँ जी, इसमें डॉक्टर साहब कुछ सेशंस जो है उनकी तादाद मुख्तलिफ भी होती है या डिपेंड करता है केस टू केस? देखिए ना, बेसिकली केस टू केस डिपेंड करता है। कुछ तो एक ही सेशन में ठीक हो जाते हैं, छोटे छोटे मसले होते हैं वो एक ही सेशन में ठीक हो जाते हैं। कुछ मसले की नौयत होती है कि वो काफ़ी पुराना मसला है और कुछ सामने वाली पर्सनैलिटी रेजिस्ट कर रही है तो वो अडॉप्ट ही नहीं कर रही, आ गए आपके पास लेकिन रिजिड है। अब वो रिजिडिटी देखें, अगर हम किसी को जितना मर्जी समझाएं वो रिजिडिटी नहीं ना ब्रेक करते। इसकी बड़ी कॉमन सी मिसाल है कि सबको पता है नमाज पढ़नी चाहिए लेकिन पढ़ते कितने। अब हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि एक बात करें और उसके दिल में बात उतर जाए और सारे लोग नमाजी हो जाएं, या बाय द वे कोई ऐसी दवाई नहीं है जो लोगों को दी जाए तो सारे लोग नमाजी हो जाए, अच्छे काम करना शुरू